आज हम लोग इस क्लास से एक नया कोर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में सीएचएसएल एग्जाम होता है और इसके साथ अदर एग्जाम जो भी होते हैं जैसे बैंकिंग के एग्जाम भी होते हैं, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग किस तरह से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और सारे फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूलेज का यूज करके ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, उनको भी यूज करेंगे, बट हमें बेसिक्स पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। बेसिक्स अगर अच्छे से स्ट्रांग है तो फिर आप उस टॉपिक में काफी अच्छे से आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं, बहुत उसके सवाल के वेरिएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में जानते हैं और इसके एप्लीकेशंस को सीखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में, तो उनको सारे क्वेश्चंस को हम आगे स्लोली आगे के लेसन्स में डिस्कस करते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं या किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मेनली हम लोग किस बारे में बात कर रहे होते हैं? एंगल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन एंगल्स पे हम बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना चाहिए कि हम एंगल्स की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो अगर हम देखा जाए इंटरनेशनली देखें तो 3 तरह के एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। पहला सिस्टम है सेक्साजिसिमल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है, यही नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा होता है सेंटीसिमल या फ्रेंच सिस्टम, इसके बारे में इसको हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट जान लेते हैं नॉलेज के लिए। सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम को भी हम लोग फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली इसको फॉलो किया जाता है, तो इस सिस्टम के बारे में भी हम लोग सीखेंगे ये क्या होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखें तो हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री है, 20 डिग्री एंगल है, तो ये जो एंगल हम मेजर कर रहे होते हैं ये हमारे इंग्लिश सिस्टम के थ्रू हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। दूसरा सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम बोलते हैं पाई रेडियन या ठीक है 2 रेडियन, जितने भी रेडियन में सी से डिनोट करते हैं इसको, तो जितने भी रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं ये सर्कुलर सिस्टम के थ्रू आते हैं एंगल्स। तो अब हम बात कर रहे हैं एंगल मेजरमेंट की। तो एंगल मेजरमेंट में सबसे जो बेसिक एंगल होता है उसको पहले हम सीखते हैं, वो क्या होता है? समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल सॉरी। तो इस राइट एंगल में इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इफ द रिवॉल्विंग रे मतलब जो रे रिवॉल्व हो रही हो फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्क्राइब्स 1/4 ऑफ सर्किल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक रे है जो कि रिवॉल्व हो रही है, तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही है, ऐसे रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये रिवॉल्व होते होते यहां तक आ जाती है और फिर इस पे एक एंगल ये बन जाता है। ठीक है, तो ये एंगल अगर ये क्वार्टर सर्किल, मतलब क्या कह रहा है कि 1/4 1/4 सर्किल बनाता है, ठीक है, एक क्वार्टर सर्किल बनाता है, तो इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, या फिर बोल देते हैं राइट एंगल बोला जाता है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, इसको याद रख लेना है, और इसी डेफिनेशन से हमारे जो इंग्लिश सिस्टम होगा वो डेराइव होता है। तो हम जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं, बस हम वहां से एंगल की वैल्यू दी होती है 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री, बस यहीं से शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि ये जो 1 डिग्री है वो कैसे मेजर होना शुरू हुआ होगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, कैसे हम कितनी चीज को 1 डिग्री क्यों मान लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं अगर हम बहुत प्रॉपर्ली चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं चीजों को तो वो चीजें कभी आपके दिमाग से भूलती नहीं है। तो ये कहां से आता है? ये सेक्साजेसिमल या इंग्लिश सिस्टम से ही आता है। इंग्लिश सिस्टम ये मेजरमेंट का सिस्टम है जिसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री या 10 डिग्री इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 90 डिग्री या राइट एंगल क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है या इंग्लिश सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हम राइट एंगल को क्या करते हैं? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप 90 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट होता है उसको हम 1 डिग्री ले लेते हैं, तो यहां से हमारा 1 डिग्री आता है। समझ गए बात को? Thus 1 डिग्री इज 1 ऑफ द 90th पार्ट। ठीक है, 90th मतलब 1/90 वाला पार्ट है उस चीज का,
जो क्वार्टर सर्किल बनाया था हम लोगों ने, ऐसे क्वार्टर सर्किल बनाया था, इसको 90 भागों में ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। तो जो वन ऑफ द 90 जो पार्ट है वो होता है हमारा 1 डिग्री। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। अब फिर क्या होता है कि जो 1 डिग्री आया, जैसे कि हमने इतना मान लो 1 डिग्री मान लिया ये, तो इसको हम क्या करते हैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो भाग बनता है इसको 60 भागों में अगर हम डिवाइड कर दें तो जो एक भाग बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मिनट, उसको मिनट बोलेंगे। तो हम लोग बहुत यूज करते हैं कि लिखा होता है 10 डिग्री और 20 मिनट लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है, बट कभी दिमाग में हमने सोचा नहीं कि ये मिनट कैसे आया होगा। तो ये ऐसे ही आता है कि जो 1 डिग्री होता है उसको हम 60 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो जो पार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 60 मिनट अगर मिलके क्या बना देंगे, 1 डिग्री बना देंगे। तो अभी तक हमने सीख लिया कि अगर राइट एंगल के हम 90 इक्वल पार्ट कर दें, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट कर दें तो वो 1 डिग्री बन जाता है। फिर अगर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दें तो फिर वो 1 मिनट बन जाता है। तो इतनी बात समझ में आती है सबको। अब 1 मिनट से सेकंड कैसे बनते हैं, तो फिर से हम क्या करते हैं कि 1 मिनट को, अगर हमारे पास 1 मिनट का एंगल दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कि 1 मिनट है, और फिर इसके 60 इक्वल पार्ट हम कर दें तो यहाँ से 1 सेकेंड आ जाता है। इसके 60 फिर से इक्वल पार्ट कर दें तो ये यहाँ से 1 सेकेंड बन जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 डबल डैश से डिनोट किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिंबल, इसके बाद ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड, इनको सेकेंड कहा जाता है। सिंबल किससे डिनोट किया जाता है, 1 डबल डैश से डिनोट किया जाता है सेकेंड को। तो अब हमें याद यहाँ से क्या रखना है, याद रखना है कि जो 60 सेकेंड होते हैं उससे मिलके 1 मिनट बनता है, फिर 60 जो मिनट होते हैं उससे 1 डिग्री बनती है, और जब डिग्री पे आ जाते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि 1 डिग्री के बराबर होता है इसके, अगर इसमें 90 डिग्री लो तो वो फिर क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। अगर 180 डिग्री है तो फिर 180 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ से याद रखनी चाहिए, और अब समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि ये मिनट और सेकंड कहाँ से आते हैं। तो ये एक तरह से जो इंग्लिश सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते हैं इससे ही आता है। इसका ये नोटेशन है जो कि डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। एंगल मेजरमेंट का जो अगला सिस्टम है वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम। हम इसको भी फॉलो करते हैं और इसका यूज करते हैं। हम लोग इस तरह से एंगल मेजर करते हैं, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन या पाई/4 जब कभी लिखते हैं तो ये रेडियंस में मेजर होते हैं, और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके ऊपर सी लगा लेते हैं, ऐसे सी लिख देते हैं, तो इसको रेडियन वर्ड बोला जाता है। तो 1 रेडियन की हमें वैल्यू सबसे पहले समझ आनी चाहिए कि 1 रेडियन क्या मेजरमेंट होता है। तो रिटन एज ए 1 और ऊपर ऐसे करके इसको 1 रेडियन को लिखा जाता है। ये तो लिखने का तरीका हो गया। इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाई एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना, क्या कह रहा है कि एक आर्क होगा जिसकी लेंथ L क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तो रेडियस, अगर ये सर्किल है इसकी रेडियस R है, तो यहाँ पे एक आर्क ऐसा लेना पड़ेगा, उतना बड़ा आर्क लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ R के ही बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो जाएगा इसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। समझ में बात आ जाती है। बहुत सिंपल है कि जो आर्क लेंथ होगी वो भी मतलब रेडियस के बराबर होगी। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था, L इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ करता था, या इसी को हम लिख लेते थे R इक्वल टू L बाई थीटा, या थीटा बराबर L बाई आर, ऐसे लिख देते थे। तो इस केस में अब आप देखो कि थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये रेडियन है, तो ये L अपॉन R आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये L की वैल्यू R के बराबर ही लेनी है तभी 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों R हो जाते हैं तो ये अपने आप 1 रेडियन आता है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है कि 1 रेडियन क्या होता है, और सबको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन क्या होता है। एंगल मेजरमेंट का जो अगला सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सेंटीसिमल या सिस्टम, ठीक है। इन दिस सिस्टम राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, बट ये 90 डिग्री वर्ड यूज कर दिया हमने, तो बस फिर ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। तो हम यहाँ पे डिग्री नहीं बोलेंगे, राइट एंगल, इसमें कुछ और ही बात होती है, और ये चीज इसको बोला जाता है। इसके एंगल को हम डिनोट 1 ऊपर G लगा लेते हैं। अगर 1
जी लगा लेते हैं तो इसका 1 डिग्री या जो भी इसमें बोला जाता हो वो हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको फॉलो ही नहीं करते, इंटरनेशनली इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। करते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये बना है सिस्टम तो फ्रेंच सिस्टम है, तो फ्रेंच लोग इसको फॉलो करते हों। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 डैश 1 डबल डैश इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है मिनट्स, और ये सेकेंड्स में भी इसको डिनोट किया जाता है। और इसको 100 ग्रेड्स बोला जाता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं डिग्री वाले सिस्टम में, बट यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, 100 ग्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन, नहीं तो फिर नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी कोई सिस्टम होता है कि वो क्या करते हैं, जो 90 डिग्री यानी 1 क्वार्टर सर्किल होता है जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ सर्किल, ठीक है, 1/4 सर्किल बोलते हैं, इस सर्किल को वो 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट आता है उसको 1 ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड से इसको मेजर करते हैं, इसको 1 और जी ऐसे लिख के डिनोट किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें 2 सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम होता है जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम होता है जिसको रेडियन से एंगल हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 सिस्टम के बीच में रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको रेडियन में भी वैल्यू दी हो सकती है। ठीक है, रेडियन में मतलब सी करके डिनोट करके वैल्यू भी दी होगी, या फिर आपको डिग्री में भी वैल्यू दी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता होने चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है, यहां से हम देखते हैं कि जो 180 डिग्री एंगल होता है, डिग्री में 180 डिग्री एंगल होता है, वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका यहां से रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। बस इसका यूज करके हम किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, सर्कुलर एंगल को डिग्री एंगल में कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर डिग्री एंगल को सर्कुलर एंगल में कैलकुलेट कर लेंगे हम यहां से। बस इतना हमें पता होना चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री की क्या होगी, इसमें हम डिवाइड कर देंगे पाई में 180 से, तो ये हमारी रेडियन में आ जाएगी। अगर हमें रेडियन में दिया हुआ है तो इसका इधर से डिवाइड कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई कर देंगे, तो ये हमारी 180 पाई डिग्री में आ जाएगी 1 रेडियन की वैल्यू। ये बिल्कुल समझ में आता है। पहले हमने इधर डिवाइड किया 180 से तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, और जब हमने इधर से पाई को डिवाइड कर दिया तो ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। तो ये कन्वर्जन के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमें कन्वर्जन का फैक्टर पता है, पाई बाई 180 होता है 1 डिग्री के लिए, और यहाँ पे 30 की बात कर रहा है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कट कर देंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू। बिल्कुल समझ में आती है सबको। इसी तरह से कुछ और वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद रहता है कि पाई बाई 180 1 डिग्री का होता है, और 45 से कर रहे हैं तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप काटते हैं तो 4 से कट जाता है, पाई बाई 4 रेडियन आ जाता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 4 सी ऊपर लगा देंगे, तो ये पाई बाई 4 रेडियन लिखा होगा। ठीक है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू 60 से ये कटेगा 3 बार, पाई बाई 3 आ जाएगा, तो ये पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 सी हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 80, और 90 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो यहाँ से पाई बाई 2 आ जाता है। तो बहुत ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कि 60 को कन्वर्ट करना होगा पाई बाई 3, 45 को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार आपको यूज करने पड़ेंगे। तो कुछ चीजें हमें बिल्कुल याद रख लेनी चाहिए कि कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 0 डिग्री होगा तो 0 रेडियन होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर पाई 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना रखी है कि 30 डिग्री होगा तो वो पाई बाई 6 होगा, 45 डिग्री होगा पाई बाई 4 होगा, 60 डिग्री होगा पाई बाई 3 होगा, 90 डिग्री पाई बाई 2, 120 डिग्री 2 पाई बाई 3, 135 डिग्री 3 पाई बाई 4, 150 डिग्री 5 पाई बाई 6, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, और 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, तो ये बस हम लोगों ने वही करके बार बार निकाला है, बट क्योंकि हमें बार बार इनको यूज करना पड़ेगा तो हम इनको याद कर लेते हैं। तो आप यहां से इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको आंख बंद करके सोते वक्त भी आपको ये याद रहना चाहिए 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 बोलते हैं, तब भी आप जाके ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल एक्सपर्ट बन पाएंगे, क्योंकि ये चीजें आती हैं आपसे क्वेश्चन करने को और आपके पास टाइम बहुत कम होता है।
तो उस कम टाइम में आपको चीज़ों को सॉल्व करना है और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस लेसन में हम लोगों ने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं और मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जो कि पढ़ाई कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाह रहा है, उसको ये सारी बातें जरूर पता होनी चाहिए। इनको छोड़ के आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना चाहिए, इन्हें सीखना जरूर ही चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे बनना चाहते हैं तो उसको उसकी कोई भी स्टेप या कोई भी जो सीढ़ी होती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सब चीजों को अच्छे से समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत थोड़ा टाइम लगता है बट ये चीजें इन द एंड बहुत फायदेमंद होती हैं, वो दिमाग में हर चीज को क्रिस्टल क्लियर रखती हैं और आपसे गलतियां कम होती हैं। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, आप बहुत अच्छी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता है। तो अगले लेसन में हम लोग रूल्स के बारे में बात करेंगे। कई सारे रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारे रूल्स के बारे में सीखेंगे और फिर उनका यूज कैसे होता है स्लोली स्लोली क्वेश्चंस में देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। अगर ये लेसन आपको पढ़ने और सीखने में मदद कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें जिससे कि मेरी पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके और इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिल सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।